पात्र में और हमें कितना अंतर हुआ करता है। हम सदा भावनाओं पर बंधे रहते हैं। मेरी भावनाओं की तृष्णा को साकार करने के लिए भक्त को संपूर्ण सुख और आदर्श में रखने के लिए एक पात्र का ही काम हुआ करता है। जो हमारा पात्र हुआ करता है वो संसार के समस्त आत्माओं के गले का हार हुआ करता है। परमात्मा कहते ऐसे बच्चे जो हैं हमारे गले के हार होते हैं और ऐसे बच्चों पर मैं कुर्बान रहता हूँ। उसकी करुणा जिस अनुसार जिसकी जितनी होती है उसी अनुसार उसके प्रति कार्य करते हैं, बल्कि किसी में बंधे नहीं होते हैं। भक्त को खुश करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं देख सकता है, असंतुष्ट नहीं देख सकता है। अपनी तृष्णा से इस संसार में कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हर युगों में मेरे आदेश पर ही अपनी कुर्बानी किया करते हैं। कुर्बानी का रिजल्ट 5000 वर्ष तक पुनः प्राप्त होता है। पुनः प्राप्ति के समय जितने हीरो पाठधारी होते हैं समस्त समय अनुसार इकट्ठे होते हैं, बल्कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। किन्हीं कारणवश अपने श्रेय का भी भोग करना पड़ता है। यदि वो बच्चे चाहें तो श्रेष्ठ के शिकार नहीं बन सकते हैं। परमात्मा कहते हैं सृष्टि के शिकार नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपनी नादानी को ना टूटने दें। नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाया करते हैं, जिससे संसार के प्राणी ये न समझ लें कि आत्मा नाटक रंगमंच पाठशाला पर है। इस नाटक को साक्षी करने के लिए बोल बुलैया का खेला करते हैं। आज उसका समस्त परिवार इकट्ठा होता है। जब पाठ का सीरियल तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है, महाविनाश की ज्वालाएं, घनघोर भूकंप, त्राह की आवाज़ों से समस्त जुट होकर हीरो पाठधारी अपना कर्तव्य और दिखाएंगे। उन आत्माओं को स्नेह शारीरिक नहीं होता है। आत्मिक दर्पण इतना तीव्र होगा कि जिससे वो अपनी होश में न होकर बेहोश होंगे, जिन्हें अच्छाई का एहसास नहीं होगा। कर्तव्य उनके जीवन का एक आदर्श बनकर सारे समाज में फैल जाएगा। उसी समय हमारे नाम की पताका पूरे विश्व में फैलने लगेगी। उसी के बाद समस्त हीरो पाठधारी इस समय स्थल में भी विदाई लेकर परमात्मा की विदाई के पश्चात ऐसे पाठधारियों की विदाई भी इस संसार कर देगा। खुशी खुशी अपनी विदाई लेकर परमधाम में सगाई करेंगे जाकर। कुछ समय पश्चात सतयुगी दुनिया में पुनर्अवतरित होंगे। यही क्रम संसार की विदाई का चलता रहता है। संसार में कोई किसी के ना तो नज़दीक है और ना कोई किसी से दूर है। भाव के जागते ही सब नज़दीक और भाव के डूबते ही सब दूर हो जाते हैं। सतयुग की प्रथम कड़ी अब प्रारंभ होने वाली है। बच्चों के ना सफल होने का भी एक कारण है। जिन बच्चों को कार्य दिया था 5000 वर्ष पूर्व की कहानी है। उन्होंने इस कार्य के लिए बहुत तपस्या की थी, लेकिन तपस्या करने के में उनका भाव कभी शुद्ध नहीं रहा। आज वही कारण है। आज भी मन का भाव से
हमारी तृष्णा दूर न हो जाए, कहीं यज्ञ में मेरा स्थल गिर न जाए, इसी भाव में अपने पद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और पात्र पर दोषारोपण किया करते हैं। पात्र को यदि मेरे संपूर्ण अधिकार दिया होते तो अब तक कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहा होता। ये कर्तव्य पर निर्भर होता है, बल्कि पात्र किसी भी पाठधारी को अपमान का दर्जा नहीं दिखाते। धर्म भी रहे और कर्म भी रहे, देश और समाज की लाज भी रहे, लेकिन आत्माएं कुछ और सोच जाते हैं। निर्दोषी को भी दोषी की लिस्ट में बांध दिया करती हैं, जबकि पात्र निर्देश के बगैर भी कदम नहीं उठाते हैं। मेरे निर्देश मिलने पर ही, चाहे उनका सम्मान हो या अपमान हो, उसकी परवाह नहीं करते हैं। मेरे को खुश करने में अपनी जीवन का हर पल निछावर करते हैं। यदि कभी ऐसा कर्तव्य करने में दोषी बनते हैं तो उस दोष का पश्चाताप किया करते हैं। जो प्राणी अपने आप को स्वयं दंड दे सकता है, उसका न्याय कमजोर कहाँ रहेगा। खुद जल के तब जलाना सिखाते हैं, समा पर फिदा होकर पतंगों के साथ जल जाया करते हैं। तभी हमारे परम भक्ति का द्वितीय स्थान प्राप्त होता है। लेकिन संसार में परम भक्ति द्वितीय स्थान को ही प्राप्त होती है। संसार में सर्वश्रेष्ठ भक्ति द्वितीय स्थान के हुआ करती है और सतो प्रधान दुनिया की स्थापना प्रथम पुरुष द्वारा हुआ करती है, लेकिन संपूर्ण श्रेय द्वितीय स्थान को ही प्राप्त होता है। इसलिए ये दोनों आत्माएं समान दर्जे पर गिनी जाती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होता है, सदा एक दूसरों पर फिदा रहते हैं। हर कार्य सहयोग के रूप में पूरा किया करते हैं। एक दूसरों का अपमान न समझकर पूरा किया करते हैं। किसी भी मर्यादाओं को गिरने नहीं दिया करते हैं। कभी भी ये आत्माएं अपना परिचय दर्पण में नहीं दिखाने, सदा किसी के दर्पण में अपनी पहचान का ऐनक नहीं लगने देते हैं। यदि लग भी जाता है तो उसे भ्रम में डाल देते हैं। यही कहीं वो संसार में मानव के रूप में न समझकर देवताओं के रूप में समझ बैठे। इसलिए नादानी का नाटक इस समाज में फैलाकर दिखा देते हैं। इसलिए ये कहीं परमात्मा के नाम का आदर्श कहीं कम न हो जाए, इसलिए ऐसा कार्य करते रहते हैं। लेकिन पूर्वज समय की आत्माएं उनको भ्रम में नहीं डाल पाते और खुद भ्रम में फंस जाते हैं। उन आत्माओं पर कोई भी असर नहीं होता है, उन पर आदिमानव का फेरा नहीं चल पाता है। वह हर फेरे को काट देते हैं और उन आत्माओं की असलियत का पर्दा छिप नहीं पाता है। अपने आप को छिपाने में संपूर्ण समर्थ लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसी आत्माओं से
नाकाम हो जाते हैं, फिर उन आत्माओं के खुद सेवक बन जाते हैं। इस प्रकार संसार का नाटक सदा चलता रहता है, क्योंकि वो पाठधारी सदा सहयोग और समर्थन में, सदा हर युग युग में बने रहते हैं, और वही जब सम्मिलित होते हैं तब संपूर्ण सतयुग प्रारंभ हो जाता है। सतयुग के राजकुमार को विदाई देकर अपनी विदाई लेकर चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति श्री परमात्मा की याद, प्यार और नमस्ते। इस मूल्य को धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं, अपने कर्मों का पुनः परिवर्तन कर सकते हैं।